गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, आज की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं फिर आपके सामने आ गया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, है ना बेटा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा ये रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और इसका वीकली और मंथली आपको पूरा का पूरा एक और नोट्स मिलते रहते हैं लगातार। कहां पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके पीडीएफ और उससे रिलेटेड क्विज आप आराम से पा सकते हैं। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना ना भूलिए और ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो सब आपको कहाँ मिलेगी? वो सबको अगर आपको पीडीएफ चाहिए या उसकी प्रैक्टिस करनी है तो बेटा वो मिलेगी आपको कहाँ पर? टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करना चाहते हो तब भी आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड हर एक खबर आपको कहाँ मिलती है? टारगेट डिफेंस एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वाई वर 32 एयरपोर्ट्स इन इंडिया टेम्पररी शट डाउन बिटवीन May 9 टू May 12, 2025। तो भैया 32 एयरपोर्ट शट डाउन कर दिए गए। ठीक है, क्यों कर दिए गए? तो आई होप कि आपको पता है और ज्यादातर बच्चों को पता है। ठीक है, ऑप्शन ड्यू टू नेशन वाइड एयरलाइन स्ट्राइक। बेटा एयरलाइन स्ट्राइक नहीं हुई थी। फॉर रूटीन मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन, ये भी नहीं। फॉलोइंग क्रॉस बॉर्डर ड्रोन एंड मिसाइल अटैक आफ्टर द पहलगाम मैस्कर। तो बेटा पहलगाम का जो इशू था उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई, है ना। इंडिया और पाकिस्तान एक वॉर की फेज में है तो उसके चलते इन सब चीजों को बंद किया गया। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है? सी। याद रखिएगा, 32 एयरपोर्ट शट डाउन किए गए तब खोल भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अभी ये रिसेंटली खोल भी दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु आर द ओनली 3 इंडियन क्रिकेटर विद मोर देन रन देन विराट कोहली इन टेस्ट क्रिकेट? ठीक है, तो भैया ऐसे कितने इंडियन क्रिकेटर हैं जो विराट कोहली से ज्यादा टेस्ट में रन बनाए हैं? तो देखो ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि बेटा विराट कोहली ने दे दिया है क्या? रिटायरमेंट, है ना। आफ्टर रोहित शर्मा विराट कोहली ने बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट से क्या कर रहा हूँ? रिटायर कर रहा हूँ। और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के रन है 9,230 रन है, याद रखिएगा। और इनसे ज्यादा रन सिर्फ 3 ही प्लेयर के हैं और उनके नाम की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम तो सचिन तेंदुलकर है, दूसरा राहुल द्रविड़ और तीसरा सुनील गावस्कर है। तो टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें तो कोहली चौथे स्थान पर है नंबर ऑफ रन्स के मामले में, तो इसे ध्यान रखिएगा। और बाकी ओडीआई में तो ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 पर है। ठीक है, मतलब अभी चल रहा है तो अभी वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड तो नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर ही है। ठीक है, सेंचुरीज के मामले में तो कोहली का रिकॉर्ड बिल्कुल कोई तोड़ ही नहीं सकता। विराट कोहली रिटायर फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट। ठीक है, तो ये इनके टोटल चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो विराट कोहली का रिटायरमेंट और उससे बना दिया हमने क्वेश्चन कि विराट कोहली से ज्यादा किसके रन है? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। रायका ट्राइब, रायका ट्राइब काफी टाइम से न्यूज में है। ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है भाई? ये चरवाहे होते हैं और ये बेसिकली पाए जाते हैं राजस्थान, है ना। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर और राजस्थान भी उन स्टेट में से है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, PL-15 इज ऑल्सो कॉल्ड थंडरबोल्ट 15 is a long range beyond visible range air to air missile developed by which country? तो भैया PL-4 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से काफी न्यूज में है और काफी सारी चीजें यहाँ पर ऐसी है जो PL-4 में खास है। तो लेकिन ये PL-4 विकसित किसने किया है? चाइना ने किया है। तो याद रखिएगा PL-4 नहीं, PL-15 की अगर हम बात करें तो PL-15 किसने डेवलप किया है? चाइना ने किया है, इसे याद रखिएगा। चाइना अब और इंडिया के बीच में करार भी हो रहा है जर्मेनियम को लेके। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना ने उसको नहीं रखा है, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में। जितने भी लिथियम हो गए, जर्मेनियम हो गए, इस तरह के जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही रेयर है
वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? चाइना में। तो चाइना के पास इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का एक बहुत बड़ा हब है, चाहे बड़े बड़े मोबाइल्स कंपनीज हो या कुछ भी हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है आजकल? चाइना में हो रही है। तो बेटा इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच टेलीस्कोप फाइंड एस्ट्रॉइड 2024 YR4, है ना? तो भैया एक एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है 2024 YR4, बहुत तेजी से आ रहा है और ये माना जा रहा है कि 2032 तक ये आकर अगले 7 साल के अंदर आकर स्ट्राइक कर देगा। कहाँ पर? मून पर। नासा ने ऐसा बोला है। किसने बोला है? नासा ने। तो नासा के किस टेलीस्कोप ने इसको फिगर आउट किया है? ये यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। हबल टेलीस्कोप, एटलस, जेम्स वेब, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही कौन सा है ये हमें देखना है और ये जानना है, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और जिस स्पीड से ये अर्थ की तरफ आ रहा है उस हिसाब से तो ये बहुत तेजी से अर्थ पर के मून को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ये किस टेलीस्कोप से देखा गया? एटलस टेलीस्कोप, इसे ध्यान रखिएगा। एटलस टेलीस्कोप से इसको देखा गया और पता चला है कि ये एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मई 12, 2025? भैया दोनों देशों के बीच में डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के बीच में जो बातें चल रही हैं किस वजह से चल रही हैं? ट्रेड एग्रीमेंट, कल्चरल एक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सीज फायर एंड अवॉइडिंग एग्रेशन एक्शन। तो बेटा यही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के चलते काफी सारी चीजें हमारे लिए बहुत फेवर में नहीं आ रही है। तो हमारे क्या, पाकिस्तान तो और बुरी संकट में है। तो इस वजह से मेंटेनिंग सीज फायर एंड अवॉइडिंग एग्रेसिव एक्शंस, ताकि बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज अ बाइनल ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भैया ये जो रोड सेफ्टी को लेकर यूएन ने हर 2 साल में एक बार ये करता है, बायएनियल, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेफ्टी कंसर्न को लेकर चीजें चली, रोड सेफ्टी की, रोड पर चलते वक्त आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब इसके अंदर बताई जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग दुनिया भर में 8 से 10% लोग हर साल किससे मरते हैं? रोड एक्सीडेंट से। रोड एक्सीडेंट के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते इस तरह की अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करें, मिरर यूज़ करें, रोड के रूल्स एंड रेगुलेशन रोड पे चलने के सबको पता होने चाहिए, है ना। चौराहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं, बल्कि उसको पूरा जो उसके प्रॉपर मेजरमेंट उससे चलना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोल बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए रॉन्ग वे में चलना शुरू कर देते हैं, रॉन्ग तरीके से चलना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा थोड़े से टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में किसी की जान या हमारे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रोड की सेफ्टी हम तभी सही से, रोड सेफ्टी तभी हो सकती है जब हम रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो भैया ये जो कैंपेन है ये WHO ने ऑर्गेनाइज किया। WHO की बेटा अगर हम बात करते हैं तो WHO कब बना था? 1948 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? जिनीवा में है। याद रखिए कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जिनीवा में। तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2025 रिपोर्ट वार्न the worsening global nursing shortage, which region are expected to face 70% of the shortfall by 2030? भैया नर्स जो होती है वो किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी हॉस्पिटल का एक मेन पार्ट होती है और अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के चलते 2030 तक, है ना, 70% ऑफ शॉर्टफॉल होगा नर्सिस का। तो किस कॉन्टिनेंट में होगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन सी। तो बेटा ये आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के आसपास, मतलब अफ्रीका का ही जो कॉन्टिनेंट है उसी के ही उसमें और उसके नॉर्थ वाले हिस्से में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है।
कि 2030 तक वहाँ नर्सेस की बहुत शॉर्टेज होगी। तो नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे सिस्टम का, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन रिवर इज बीइंग स्टडीज फॉर इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ज्यादातर इंडिया की रिवर जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी बेटा? ये गंगा है ना। गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री, गौमुख। ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ना। ब्रह्मपुत्र इससे बड़ी है लेकिन इंडिया में बड़ी नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो गंगा भी पॉल्यूट हो चुकी है, यमुना तो उससे ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि रिसेंट स्टडी के हिसाब से, अभी रिसेंटली कौन सी रिवर स्टडी की गई, तो वो चंबल है। कौन सी? चंबल। चंबल की अगर हम बात करें, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। याद रखिएगा, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल जो है ये आपका एमपी और उसके आसपास के एरियाज में फ्लो करती है। चंबल की अगर हम बात करें तो ये जो है अपने पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। ब्रह्मपुत्र तो इंडिया में ओरिजिन ही नहीं करती है, और इंडिया में इसका बहुत छोटा सा पार्ट कवर होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र को चाइना से ओरिजिन करती है। चाइना में इसका नाम होता है सांगपो। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश जाती है, इसका नाम होता है जमुना। और गंगा की बेटा अगर हम बात करते हैं तो गंगा जब बांग्लादेश जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा चंबल। चंबल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। काफी रिसेंट न्यूज है, रिसर्च है ना। वैसे तो गंगा और यमुना ये भी बहुत पॉल्यूटेड रिवर है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था, और यमुना एक्शन प्लान बेटा 1992 में शुरू हुआ था। ये जो एक्शन प्लान होते हैं ये रिवर्स को साफ करने के लिए होते हैं, इनकी साफ सफाई से रिलेटेड प्लान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली टेस्टेड इन इंडिया? तो भैया ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी रिसेंटली इंडिया में टेस्ट किया गया है, वो किस चीज को लेकर है? अ न्यू मेथड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग क्वांटम इंस्क्रिप्शन, ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी, अ टेक्निक फॉर डिलीवरिंग मेडिकल सप्लाई वाया ड्रोन, अ मेथड फॉर टैकलिंग वाइल्ड लाइफ यूजिंग क्वांटम सेंसर्स। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अ न्यू मेथड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग क्वांटम इंक्रिप्शन, ये इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है, देखो हम ड्रोन का इस्तेमाल तो इन सब जगह पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही व्हाट इज द ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। की वगैरह जो होती है, की कहाँ बनती है? की होती है तुम्हारा वहां पर जहां पर हम कोई बहुत ही सीक्रेट कम्युनिकेशन करते हैं, तो की यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या है, कम्युनिकेशन में हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि चीज जो भी हमारा सिग्नल जाए एकदम सिक्योर होके जाए, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बेस पर। प्रॉपर तरीके से हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट रहिए, ताकि आपको जो भी किससे बेस क्विज बनेगी, ढेर सारे जो भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपका वन स्टॉप प्रिपरेशन होगा, इसे ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।